पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उसकी मिट्टी, उसकी भाषा और उसकी पहचान की बात हो तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है और वो है नेता अभिनेता रवि किशन का। सिनेमा के बड़े पर्दे से लेकर संसद के मंच तक का सफर तय करने वाले रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और एक अहम भूमिका निभाई है। तो करेंगे इनसे भी चर्चा और चर्चा के लिए मैं अपने सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्रतीक जी, आप आइए मंच पर और करते हैं चर्चा की शुरुआत। बैठ जाइए सारे लोग, तो फिर बातचीत शुरू हो, क्योंकि कुछ खास बात है। ये बात दरअसल यूं है कि बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश है, लेकिन जैसा कि अभी परिचय दिया गया, सभी लोग जानते हैं भैया को। हाँ भैया, तो ऐसा कौन बात है कि मौन में चले गए आप? पहले तो स्वागत है आपका। हाँ। प्रतीक भैया। और बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में न्यूज 18 आया है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं मौन में इसलिए चला गया था कि अचानक इस भारत में हुआ कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, या मैंने किसी और के साथ, कि बहुत सारे मीम्स बनने लगे मुझ पर और बहुत वायरल हैं भाई। हाँ, इंस्टाग्राम पे वगैरह पूरा देश के बच्चे जो हैं, स्कूल के जैसे भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे, यूथ, कॉलेजेस के बच्चे, जेनजीज जिनको कहते हैं। आप लोग जेनजीज हैं क्या हैं? 2001 के जो बच्चे हैं, 2001 के बाद उनको जेनजीज कहा जाता है। तो ये आजकल इनका प्रेम इस सावन के महादेव के महीने में इतना मुझ पर बरसने लगा। मेरी पुरानी वीडियोस, मेरे पुराने इंटरव्यूज। ऐसा क्या हुआ कि बरसने लगा, एकदम से बरसे, जबकि लोग जेनजी को लेकर इसमें तो बड़ी बड़ी चर्चा। तो ऐसा कौन चीज हुई जो बरसने लगा? नहीं, जेनजीज बहुत प्यारे हैं। देखिए, जेनजीज हमारे घर में भी, मेरा बेटा भी जेनजी है। जेनजीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपकी तरह, हमारी तरह, मुंह पर बोलते हैं, मुखौटा नहीं है। उन लोग बड़ा प्रेम करते हैं। उनको उनको परफेक्शन नहीं, उनको मैं इनपरफेक्शन वाला आदमी हूं। मैं वर्क फ्रॉम होम बोलता हूं, मैं जल्दी द लेट बोलता हूं। तो मेरी ऐसी सारी जो गलतियां हैं शब्दों की, पार्लियामेंट में घुसते हुए, निकलते हुए, उनको बड़ा टच कर गई और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे गलती हो गई। मैं मनुष्य हूं और मैं आप ही की तरह हूं। मैं कोई अलग विपरीत, कोई ब्रह्मांड तो अलग। आपने एक तरह से क्षमा याचना के तौर पे वो मौन धारण कर लिया था? नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी बोलता हूं वो वायरल हो जाता है। मेरे कोई भी अदा, या मेरा निकलना, या मेरे पार्लियामेंट से जाना, या मेरा किसी पॉडकास्ट में, जैसे अभी आपसे बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात, पता नहीं कौन सी बात मेरी कब क्या हो जाती है। तो मैंने कहा कुछ दिन मैं शांत रहता हूं। हमारी पत्नी बोली कि आप कृपया शांत रहें, तो हमको बोली नहीं तो तुमको घर ही में हम लॉक कर देंगे। तुम मतलब। अच्छा, पत्नी बोली? हाँ, और पत्नी का मतलब आपसे ज्यादा पूरा देश कोई नहीं जानता जो आपने पत्नी को बताया। पत्नी हमको बोली तुम घर से निकलते वायरल होते हो, तो बच्चों को बोल रही थी कि आज इनको यही कमरे में ही लॉक बंद कर दो, इनको ना निकलेंगे ना ये वायरल होंगे। लेकिन अब वायरल का आपको बताएं कि अभी तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का खत्म हुआ, वो लिवरपूल, जुवेंटस, वहां तक आप पहुंच गए, वहां पर वर्ल्ड कप फुटबॉल में, ये क्लब्स में, जो क्लब्स हैं वहां तक। ये लिवरपूल और गोरखपुर के सभी लोग सुन ला ध्यान से, बच्चा लोग। लिवरपूल और जुवेंटस इज यूरोपियन फुटबॉल की बहुत बड़ी लीग है। उनका पेज पर उन्होंने मुझे, आपके सांसद, आपने जो मुझे सुपरस्टार सांसद बनाया, मुझे उन लोगों ने अपने पेज पर डाला, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए, भारत के लिए, भोजपुरिया समाज के लिए, कि मेरे जैसा एक अपनी भाषा में बात करने वाला व्यक्ति, लिवरपूल एंड जुवेंटस डूइंग इट, दे आर ऑन देयर पेज इन यूरोप। दिस वाज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। तभी मैं कहता हूं, दोनों हाथ उठा के, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। ये जब इस शिव की कृपा, जय, जब शिव का डमरू बजता है, तो मेरे जैसा वह, देखिए मैं साधारण व्यक्ति, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं।
अरे कैसे बात करते हैं? नहीं, ऐसी हाँ, कोई ऐसी आप चल दे हो तो चलना भी जो है आपका वायरल हो जाता है। अब आप हमसे कह रहे हैं साधारण, आप चलिए जरा एक मिनट, और ना चलने वाला मीम बन जाते हैं आपके। आप चले बस एक बार, आप चले नहीं कि मीम बना नहीं, ये सच है कि नहीं? ये हुआ कि अब हम अल्लाह हमारी बैग को लेके, तो हमारा एक बैग था, उस पर लोगों ने लिखा इतने की प्राइस है, इतनी की। तब अगले दिन हम 300 रुपए का बैग लेके पार्लियामेंट गए कि मतलब वही लोग अब हमारा कुछ शौक है, मैं मेहनत करता हूँ, 760 फिल्म किया हूँ, ऑस्कर पहुंच गई, ऑस्कर तक लापता लेडीज गई। अभी मेरी फिल्म धमाल 4 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया। ये देखा, ये जोन बिजनेस होला ये प्रोड्यूसर के मिलाला, तो ये मत सोचिए कि भैया के मिला था, हमके एगो फीस मिलला। मैं अपनी शूटिंग पे हम काम करीला, काम खत्म। लेकिन अगर हम यह हॉलीवुड में रहते तो हमको एक फिल्म का इतनी रॉयल्टी मिलती कि हम आइलैंड खरीद लेते जो वहां के हीरो लोग खरीदते हैं। यहां पर रॉयल्टी वाली बात नहीं है। हम सोचे थे सदन में इस बात को उठाएं, सिंगरों को मिलती है, कलाकारों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार गरीबी में मर जाते हैं। लेकिन रवि भैया अब तो अच्छा मिल रहा है पैसा नहीं, लेकिन हाँ, अब तो महादेव 34 साल बाद, पहले हमको 15 साल लोग पैसा नहीं दिया, नहीं दिए, नहीं, पहले बोलते थे काम ले लो या तो पैसा, तो हम बोलते थे नहीं भैया मुझे काम दो। मुझे मेकअप लगाना था, मुझे कुछ बनना था। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था, मिट्टी के घर से, एक पुजारी का लड़का, इसी उत्तर प्रदेश से निकलकर। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। यहां से हम भागे थे, 500 रुपया लेके माँ भगाई थी हमको। तो एक लंबी लड़ाई थी। बंबई, जो अब मुंबई हो गया, पहले बंबई हुआ करता था, वो बड़ा ही खर्चीला शहर है। तो वहां पर कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे काम मांगेंगे। अंग्रेजी आती नहीं थी हमको उस टाइम पर, हमको ना कपड़े अच्छे थे हमारे पास, ना हमारे पास वो कॉन्फिडेंस था। शिव थे, महादेव थे। तो ऐसी एक लंबी कहानी रही। लोग कहते हैं ना, लोग चल कर ऊपर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। मुंबई मैंने पैदल नापा है। मैं आपको मुंबई भैया पैदल किसी भी गली में ले जा सकता हूं। लेकिन 34 साल बाद आपको अब वो मिला जो आप चाहते थे, और ऐसा मिला कि जैसे कि बोलते हैं ना कि इंतजार किया। मैं सभी युवाओं से कहता हूं, जितने मेरे फैंस हैं, जितने भी पूरे देश में, विश्व में आजकल बहुत ज्यादा मेरे फैन युवा जेनजीज हो गए। मैं सबसे एक बात आज रिक्वेस्ट करता हूं, ना कि ये शो के माध्यम से, या आप गोरखपुर में हैं, भैया आए हैं, या 18 पर, मैं इसलिए बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। कृपया ड्रग्स, शराब, सुसाइड, डिप्रेशन, इन सब चीजों में मत पड़ो। जब भी आपको डिप्रेशन आए मुझे याद करो। देखो कि मैंने 34 साल इंतजार किया, अपनी लड़ाई लड़ी। हिंदी सिनेमा में ठीक से काम नहीं मिला तो भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई अपनी, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला उससे, और सुपरस्टार बने। तो एक एग्जाम्पल मैं हूं। कभी डिप्रेशन आया तो कभी सोचा कि हम दौड़ने लगे सड़क पे, दौड़ो, जहां डिप्रेशन आ, दौड़ने लगा मैं, भागने लगा, सड़किया पे निकल गए, जहां हुआ कसरत मारने, हाँ, ऐसे ही भागने लगे, जहां पे लगे कि हम पगला थे, अंधेरा हो रहा है, दुनिया गिर रही है, दीवार हम ही पे गिर रही है, आसमान हम ही पर फटेगा, अंदर से दौड़े, भागो। हम क्या कहते हैं ना, वो एक हमारी लाइन है कि इफ यू डोंट हैव अ शूज, इफ यू डोंट, जस्ट रन बेयरफुट, रन। नहीं है कोई बहाना मत दो कि नहीं हमारे पास बढ़िया जूता हो तब दौड़ा, नहीं, नंगे पैर दौड़ो, 200 दंड मारो। पर नहीं है प्रोटीन खाने, चना खाओ, बहाना मत बनाओ। शरीर को लेके, डिप्रेशन को लेके घर से निकलो। लेकिन जब भी डिप्रेशन आए, हाथ जोड़कर निवेदन है, घर से निकल जाओ, कमरे से बाहर जाओ, गो आउट, नेचर में जाओ, आसमान को देखो, पेड़ देखो, पौधा देखो, कुछ नहीं पेड़ पे चढ़ जाओ। हाँ, कहने की बात है, अब पेड़ बना चल जाना। हाँ, डिप्रेशन आवा था हम, ये डायलॉग है। हम नींद ना, हम गोली खाई। रवि भैया, मजा तो आप ही के साथ बात करने में आता है, लेकिन सच बताएं, आपसे कलाकार हैं आप, तो मजा आता है आपसे बात में। स्पेन की बात गोरखपुर से, ब्रिटेन की बात गोरखपुर से करेंगे, लेकिन आपने कहा कि एक पुजारी का बेटा,
तो आजकल तो पीडीए चल रहा है। अब इसमें पी कौन है ये मुझे बताइए। देखिए, चुनाव है, हम भी जानते हैं। पहली बात तो अखिलेश जी को ब्राह्मण को जानना जरूरी है। वो तो परशुराम का अरे ब्राह्मण को जानता कौन है? पहले ब्राह्मण को तो जानो। हाँ। राजनीति का वोट बैंक मत समझो, खेलो मत, पंडितों के साथ खेलो मत। सबसे दुख लगता है, ब्राह्मणों के साथ खेलो मत। ब्राह्मण के साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ, ब्राह्मण दधीच भी है, हड्डी दिया है अपना। ब्राह्मण के बारे में बहुत लंबा हमके 2-3 घंटा बिठाइया कबो शो में। तब अब ठीक है, अभी लोग राजनीति में पी से मजाक ले लिया, और पी से पंडित हो गई ना। पी से ब्राह्मण कोनो खिलौना नहीं है। ब्राह्मण का राजनीति चल रहा है ना पूर्वांचल में, हम जान रहे हैं। गलत बात है। ब्राह्मण खुद तय करता है, वो राष्ट्रभक्त है, वो देश की पार्टी के साथ जाता है। मेरे देश का के भला करी, हमारे देश का रक्षा के करी, हमारे माई बहन का रक्षा के करी, हमारे सम्मान, हमारे संस्कार, हमारे सनातन का रक्षा के करी। ब्राह्मण वहां खड़ा रहता है। ब्राह्मण ईमानदार है, वो देने के लिए धरती पर आता है, वो लेता हुआ ब्राह्मण नहीं होता। कैसी बात करते हैं लोग वोट के लिए। रवि भैया, क्रोधित ना हो, ब्राह्मण है, नहीं, मालूम है ना, गलत है। पंडित ब्राह्मण के मालूम बा, हमरे पी लिखले से पंडित का वोट ना मिली केहू के। पी लिखने से ब्राह्मण का वोट नहीं मिलेगा। भैया, इल्जाम तो लगा कि मनुवादी हैं आप, जो हैं आपने कितना समाज में वो किया। समाजवादी के टाइम पे ब्राह्मणों के साथ क्या अत्याचार हुआ हम गिनवाएं आपको? क्या क्या हत्याएं हुई गिनवाएं आपको? शिखा के साथ क्या क्या खेल किया गया पंडित के गिनवाएं आपको? अरे बहुत कुछ है यार, अब जायद अब का बोली। ठीक है, ब्राह्मण ने तय किया है, ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है, ब्राह्मण को अपनी पार्टी मालूम है, ब्राह्मण भाजपा विचारधारा के साथ है, क्योंकि ब्राह्मण का कोई स्वार्थ नहीं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः। तब हम कहे मंत्री जी, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। फिर हम कहा, फिर हम आई, वो जैसन सोचले रहनी वैसन मंत्री जी मोर बाणे, वैसन मुख्यमंत्री। आप देखिए, बदलता उत्तर प्रदेश। जय वाह। देखिए, ये प्रदेश 17 के पहले, बैठ जा, ये पहले इसको ईस्ट शिकागो कहते थे। ईस्ट ऑफ शिकागो यहाँ पर हत्या होती थी, जहां आप बैठे हैं, इससे ये हत्या का जगह था। यहाँ प्रेक्षागृह बना है, ये महाराज जी का आशीर्वाद है। 1100 करोड़ रुपया लगा। ये यहाँ रंगमंच होता है, थिएटर करते हैं, यहाँ पे नाटक होता है, उनको मुफ्त में यहाँ के रंगकर्मियों को ये 5 दिन के लिए दिया जाता है। एक पांडे जी हैं उनको। ये जगह कलाकारों के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ सारे रंग, यहाँ पे रंगमंच कलाकार बहुत ऊपर आ गए। तो ये महाराज जी को दिल से धन्यवाद प्रेक्षागृह के लिए। जहां बैठे यहाँ हत्या होती थी। रामगढ़ झील ये अपराध का इलाका था। पहले यहाँ पर जानवर बहते थे पानी में, लोग मार के लाश फेंक देते थे। जहां पर अभी फेरी चल रही है और क्रूज चल रहा है, यहाँ 2 क्रूज चल रहे हैं। बगल में 5 स्टार होटल मैरियट है, रेडिसन है, ताज बनने जा रहा है। सारे ब्रांड्स यहाँ पर हैं। महाराज जी ने सब बता दिया। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं। 1 लाख करोड़ का निवेश केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और जनता का यहां पर 8 साल में हुआ। 1 लाख करोड़ का, जिसका नाम गोरखपुर है। यहां पर ऐतिहासिक है 4 यूनिवर्सिटी, सैनिक विद्यालय, आयुष विद्यालय, एम्स। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर 2016 में अनाउंस किया था और उसके बाद ये 21 में इसका उद्घाटन हुआ। एम्स बन गया। यहाँ फर्टिलाइजर 8,000 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ बनाया। बीआरडी मेडिकल जो महाराज जी ने बताया, और यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था आपने देखी।
यहाँ पर अटल आवास विद्यालय है, गरीब मजदूर के बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। ये पूज्य महाराज जी, डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी ने ये किया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो गोरखपुर में, अगर मैं स्पेन कहता हूं या मैं इसको लंदन की लैठिया कहता हूं, तो एक मैनिफेस्ट मैंने जीवन में, मैं बहुत गरीबी से आया हूं। मैंने हमेशा ना ऊंची बातें, ऊंचे सपने, मैनिफेस्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं, मैंने मैनिफेस्टेशन किया है। स्पेन की तरह एक ये झील का किनारा है, रात में आप आएंगे, मुझे दिखता है। जिनके आंख में मोतिया बिंदु है, सपा वाले, उनको नहीं दिखाई देता। हमारे यहाँ आंखों के डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ आके उनको इलाज करना चाहिए। जिनको विकास नहीं दिखता हो, दिमागी रूप से बीमार है, क्योंकि उन्होंने बीमार प्रदेश रखा था। 4 जिले एक माफिया चलाता था। उत्तर प्रदेश की ऐसी व्यवस्था थी। क्या स्थिति थी यहाँ, किसी से छिपी नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया, अभी महाराज जी कह रहे थे। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अब उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ पर टेराकोटा का काम होता है। यहाँ हमारे पास यहाँ पे रंगमंच के कलाकार हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ जियो वाले फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ फिल्मों की शूटिंग ज्यादा होती है। कलाकार यहाँ पर से एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 4 बच्चे अभी गए पांडे जी के ग्रुप से। तो यहाँ पर से स्पोर्ट्समैन जाते हैं। एक हमारी क्रिकेट टीम में उस लड़के को, विशाल निषाद को, मंत्री जी, एक आपके ही समाज के लड़के को हमने सेलेक्ट किया। आज वो आईपीएल खेलता है, विशाल निषाद उसका नाम है। हमने उसको सेलेक्ट किया था, हमारी गोरखपुर लायंस क्रिकेट टीम है यहाँ पर। तो आज ऐसी सारी व्यवस्थाएं, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आ गए, भारत में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। और डेफिनेटली बिल्कुल भैया, बदला तो है निश्चित तौर से। मैंने भी देखा, 20 साल से आना हो रहा, चुनाव के संबंध में घूमता रहता हूं, लेकिन मैं राजनीति की उस दिशा में अब बात करूंगा जो चल रही है। रवि जी, संसद में राहुल गांधी जी जिस तरह से बार बार बात कह रहे हैं, अपना स्टैंड जो है रखते हैं, वो कहते हैं, तो कभी तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे और अमित शाह जी बताएं कि पैलेट गन कैसे चली और वो आए और जवाब दे। भागते क्यों हैं? मैं तो सदन में रहता हूं। आज आपके कार्यक्रम के लिए अभी मैं जाऊंगा, यहां से पार्लियामेंट जाऊंगा, तुरंत फ्लाइट लूंगा मैं। ये भागते क्यों? सब जवाब देने तैयार है। मैं आपके माध्यम से, अभी राहुल जी देख रहे होंगे, उनकी कांग्रेस टीम देख रही होगी, सब लोग देख रहे होंगे। मैं बता रहा हूं, भाजपा का एक सांसद बता रहा है, आप लोग भागे नहीं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोग सदन में आए। आप लोग चिल्लाएंगे तो नहीं चलेगा। हर संवाद पर बात होगी, हर जगह बात होगी। और आपसे भी बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों का भी क्या क्या योगदान रहा ये सारे मूवमेंट में, वो भी हिसाब किताब है। लेकिन आप लोग बशर्ते आप भागे नहीं। ये सवाल आके टेलीविजन पर बोल के दाग कर नहीं चले जाएं। प्रयागराज में जाकर आप सवाल जवाब आप रहें, फेस करें। आप फेस नहीं करेंगे। आप लोगों के जमाने में देश को क्या हुआ वो भी नहीं सुनना है। आप लोगों ने कितना लूटा खसोटा, क्या देश की स्थिति रही। उत्तर प्रदेश की स्थिति, कांग्रेस भी यहां थी, क्या रही, फेस नहीं करना है। क्या स्थिति, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर मेरे पर बाबा की जगह, मामखोर। मैं हर जिले में यहां शूटिंग करता था, तो उत्तर प्रदेश को भी मैं जानता हूं भैया, वहां की स्थिति भी जानता हूं। इनका योगदान कांग्रेस का भी क्या रहा। जेनजीज कितने प्यारे हैं मैं जानता हूं। जेनजीज का चेहरा ना बने ये लोग। जेनजीज किसी को ने, जेनजीज एक अपने स्टैंड के लिए खड़े हैं। लेकिन रही बात आपने राहुल जी की, मैं राहुल जी को आपके माध्यम से बोलता हूं, आइए ना, आप सदन में आइए, आप रहिए। आप आते नहीं हैं, आप आए, सवाल करें, हम लोग संवाद करने, आप समय लें। आप लोगों ने पूरा महीना निकाल दिया, अब 2 दिन सदन का बचा है, सदन चलने नहीं दिया। देश की जनता का रोज का 9 करोड़ रुपया आपने बर्बाद किया, उसका भी जाओ। 9 करोड़ रुपया देश की जनता का, इनका पैसा। आएंगे, प्ले कार्ड लेके आएंगे, जो भी बदतमीजी, जो भी करना है। वहां पर आके आपने साधु संतों का अपमान किया। वहां साधु के भेष में, सनातन के भेष में आप साधु संतों का अपमान चंदा चोरी पर कर रहे हैं। आपने जितना सनातन का ये किया, कोई साधु संतों ने चोरी नहीं किया था भैया। बहुत दुखद है, इन लोगों ने जो हिसाब से वहां पर पूरा नाटक रचा था, वो पप्पू यादव जी, नाट्य रूपांतर था वो। नाट्य, लेकिन आप साधु का भेष पहन के नाट्य, हम तो कलाकार हैं, ये सब हमको ना सिखाएं। ये जिनको सिखाएं जो खेल नहीं जानता है। हम लोग ये रचना लिखते हैं बंबई में और पूरा देश वो सिनेमा देखता है।
मुंबई के एक फ्लैट में रख के 140 करोड़ कौन सिनेमा देखेगा, कहां हंसेगा रोएगा, हम लोग मुंबई में बैठ के लिखते हैं। तो ये खेल, ये बातें उनको बताएं जो नहीं समझते। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सनातन का विरोधी, ये देखिए सनातन विरोधी हैं ये लोग। राम मंदिर में ये लोग कभी एक चंदा नहीं दिए, मंदिर कभी ये लोग गए नहीं, राम मंदिर ये लोगों ने देखा नहीं, बोल ये रहे हैं। ये जितने लोग वहां पर ड्रामा कर रहे हैं, ये कभी मंदिर नहीं गए, 1 रुपया इन्होंने कभी चंदा नहीं दिया, राम मंदिर के मंदिर बनने के विरोध में थे, पक्ष में कभी नहीं थे। तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि चोरी हो जाएगी, चोरी कर लेंगे। अरे बात वो नहीं है, ये जो ड्रामा करके जो सनातन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हें एसआईटी हुई, 8 लोगों को पकड़ा गया और सारी बातें होंगी, और भी आएंगे और भी पर महाराज जी ने तुरंत, डबल इंजन सरकार ने तुरंत एसआईटी 8 दिन में गठित की, वो लोगों को तुरंत पकड़ा गया और सारे जेल के सलाखों के पीछे। यादव जो, लेकिन साधु संत ने कहां चोरी की? हाँ। सनातन का भगवा पहन के कोई चोरी, वहां कर्मचारी थे, उन लोगों ने चोरी की। ये लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर ये ड्रामा जो किया, ये 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर आघात है, साधु संतों को इन्होंने आघात पहुंचा। राजनीति करिए, हम नहीं बोलते, डेमोक्रेसी आओ, विचारों से लड़ो, शब्दों से लड़ो, विकास पे लड़ो, बहुत चीज बाहो। अब धर्म को लाके खेल रहे हो। पहले संविधान को खेले, पुजारी को संविधान का खेल किया, 24 में हम लोग को थोड़ा धोखा दिए, संविधान देश को बदल। देखिए इन लोग की कैसी ओछी राजनीति है, राजनीति का लेवल इनका है ही नहीं, मेच्योर लेवल पे खेल ही नहीं पा रहे हैं, ये ओछी राजनीति कर रहे हैं नीचे लेवल पे, क्योंकि उनको पता है मोदी जी को पा ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, मोदी जी को पकड़ ही नहीं सकते, योगी जी को पकड़ ही नहीं सकते। उसके लिए इन लोगों को सुबह उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसके लिए निस्वार्थ होना पड़ेगा, उनको विचारधारा करनी पड़ेगी, विराट होगा, अपने परिवार से निकलना होगा, अपने बंगले महल से निकलना होगा, इन लोगों को एयर कंडीशन से निकलना होगा, जमीनी सच्चाई। आज गोरखपुर में एजुकेशन है, आज हेल्थ सिस्टम है। भैया आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 8-10% बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो ये विपक्ष वाले अगर ये करते तो हम लोग चाइना से आगे होते। आज 65 साल कांग्रेस के पास था, आज हम लोग 40 साल 30 साल चाइना हमसे आगे है। जो अभी मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को 12 साल लगा इसको लाके इस खाई से निकालने में, अभी भी समय लग रहा है। इस देश को इतनी गहरी खाई में ले गए, नहीं तो हम, चाइना हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ था, आज हमसे 40 साल आगे। अगर ये लोग उस टाइम पर इतना दिमाग और ईमानदारी इस्तेमाल करते इस भारत के लिए, तो आज हम लोग की स्थिति, मोदी जी को जो दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है और रोज इन लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से गालियां आ रही हैं। एक बात बताइए, जहां पर हम, प्रदीप भैया आप, हम लोग अखबार खोलते थे, सब लोग, सबको याद है, तो रोज उसमें स्कैम पढ़ते थे। ऐसा लगता था कि उस जमाने में कौन कितना बड़ा स्कैम करे, कंपटीशन था आपस में। वो कभी आपको 2014 के बाद पढ़ने नहीं मिला, मोदी जी के कालखंड में नहीं पढ़ने। हमारा देश आज गोल्ड, आज कांस, आज सिल्वर, स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक, हमारी बेटियां आज क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेके आ गई। हम किस जगह पर पीछे हैं, जहां पे हम लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल कभी देखते नहीं थे ओलंपिक में, आज हम लोग स्पोर्ट्स में आ गए हैं। आज हमारे आईटी के बच्चे सीईओ बड़े बड़े वर्ल्ड की कंपनी में, आज गोरखपुर के बच्चे स्किल्स में आगे आ गए हैं। आज हमारे बच्चे हर जगह नाम कर रहे हैं। गोरखपुर में क्या फ्यूचर, हमारे बच्चों का आप इतिहास ढूंढेगा, एजुकेशन में गोरखपुर 99% आता है, रैंकिंग में 100%। अच्छा एक चीज बताए, जेनजी आप बार बार कहते हैं और उसी तरफ जाते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या रांची का जेनजी और दिल्ली का जेनजी अलग है? क्या सवाल किया आपने, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और पूरा भारत भी देख रहा, देखा हो, पूरे एक बच्चे वहां पे भी बहुत अच्छी बात कही, वाह, एक बच्चे वहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट में कोई देश विरोधी नारे नहीं, कुछ नहीं। यहां पर ये किसकी राजनीतिक रोटी थी? जेनजीज का इसमें कोई दोष नहीं, मैं जेनजीज को कहीं दोषी नहीं मानता। जेनजीज, इसको किसने करप्ट किया था ये जानना था। अब ये आपके सामने है, रांची का प्रोटेस्ट भी, मैं जेनजीज के साथ हूं, उनकी विचारधारा के साथ हूं, उनकी आवाज है, डेमोक्रेसी को समझते हैं जेनजी। जेनजी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? स्ट्रेट ऑन द फेस, उन लोग कोई प्रभावित नहीं होते आप कौन है। ओ दे डोंट लाइक यू, दे डोंट लाइक यू मैन, आई लाइक योर हेयर, यू लाइक, आई लाइक द वे यू वॉक, आई लाइक यू टॉक स्ट्रेट,
I like your all heart, you know, you're not brain, you're not connecting your brain with your heart. You're all heart, man. I like this buddy, man. He's all heart, man. He speaks, man. He's like me. Whoa! He's not so perfect. He's imperfect. I like the way he speaks. आप भी नहीं अचानक बाहर आते हैं, नाचते नाचते पूछते हैं पब्लिक से, हाँ बोल अरे तू रुक वह पसंद बा जेंजीज के रियल फेस. दे डोंट वांट मुखौटा. जेंजीज को नहीं चाहिए कि 10 चेहरा लेके घूम रहा है. ये जेंजीज को आपके अंदर क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा? हमारा अवघड़पन. क्या हो, हम अवघड़ ही ना. कितने लोग हाथ उठाओ, हम अवघड़ हैं. कितने लोग जानते हैं? वाह, हरा हरा महादेव. ये जितने हाथ उठाएं सबको ये लंगोटी पहनवाएंगे अभी थोड़े. जो हाथ तो उठा दियो सब लोग, सबको लंगोटी पहनवा देंगे. ये पहने हुए तो उतारने को नहीं कहेंगे, बैठे रहो. महाराज, एक चीज और है, एक स्वरूप आपका और है, और वो है देश और देश की भक्ति को लेकर. कभी कभी जब आप बहुत बोलते जाते हैं, एकदम विचारवान हो जाते हैं और एकदम भावनाओं में आते हैं, और आपका कलाकार अंदर से जागृत होता है. 15 अगस्त आने वाला है. अगली बार तुमको हम लेके चलेंगे अपने साथ. पहचान तो हम तुमको लिए हैं. मिलना बाद में. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कहेंगे आप इस समय जेंजी को, क्योंकि 15 अगस्त है और उनको अगर आपको कुछ गेयता के साथ कहना है और उनको कुछ सुनाना है आपको, तो क्या सुनाना चाहेंगे? मैं जेंजीज को यही कहूंगा, पहली बात तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत सारी बातों में. और ये कहूंगा कि मैं बाहर के अपने घर की कहानी. मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा. बेटी हमारी छोटी वाली लंबी है, हमको लगा शायद कलाकार बनेगी. अचानक एक दिन हमको फोन किया, मैं दिल्ली पार्लियामेंट में घुस रहा था. ये मैं एग्जैक्टली आपको शब्द वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं. हम पार्लियामेंट में घुस रहे थे, फोन आया बिटिया का, इशिता शुक्ला नाम है उनका. जय हो. बोले पापा, अरे क्या, बोले पापा मुझे फौज में आना, आर्मी में. तो मैं बोला अरे नहीं, तुम क्या बात कर रही हो, तुम ये बहुत डिफिकल्ट है. नहीं बोले आप फिर झोला लेके, आप भी तो सुपरस्टार थे, सारी जिंदगी कंफर्ट्स आपके पास थे, पूरी जिंदगी स्ट्रगल किए, अभी आपको उसको एंजॉय करना का समय आया, तो आप फिर से एक नई लड़ाई. तो हमने कहा बेटा इस इंग्लिश में कहावत है पे बैक टाइम. तो उसने बोला नहीं. तो फिर हम चुप हो गए. और वो आई, उसने कैडेट बनी, स्नाइपर की 4 साल तैयार उसने मेहनत किया, स्नाइपर शूटर. हेड ऑन मारती है 10 शॉट. यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ 26 जनवरी को हमारी बिटिया ने मार्च किया बंदूक लेके. वाह. मेरे आंखों में आंसू आ गए. यशवान पिता के कीर्तवान पुत्र, बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में. देखिए, देशभक्ति तो हम सब लोग देशभक्त हैं. मैं सभी जेंजी से यही कहूंगा, आप लोग 65% हैं और आप लोग बहुत बड़े देशभक्त हैं. आप लोग युवा पीढ़ी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो अभी महाराज जी के भाषण में आधी भाषण युवाओं पे था, आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं. आप लोग मेरे नेचर को, मैं ज्यादा आप लोगों को भाषण प्रीचिंग नहीं करूंगा. आप लोग बहुत समझदार हैं. तिरंगे से प्यार करिए, बस मैं यही कहूंगा. बहुत बड़ी शक्ति है तिरंगा. और आप लोग 15 अगस्त को करिएगा, कुछ डेडिकेट कर दीजिए. हम जिएंगे और मरेंगे. ये मेरे सारे जेंजीज के लिए, ऑल द जनरेशन they love me all over the world, and now I could see them, whether from the Insta or from the Twitter or Facebook, and the kind of love you guys showered on me, Gen-Zs. मैं नतमस्तक हूं. दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे. और बहुत लोग शहीदों ने शहादत दी. इस गोरखपुर में बहुत बलिदान हुए. ये वीरों की भूमि है, गोरक्षनाथ बाबा की भूमि है. यहाँ से चौरी चौरा से लेके अनगिनत, पंडित बिस्मिल से लेके शहीद बंधु सिंह से लेके, मैं क्या क्या गिनवाऊं, राम मंदिर का जो
आवाज उठी, वो इसी गोरक्षनाथ, इसी मठ से उठी थी। बहुत बड़ा इतिहास है। ये माटी बड़ी, इस माटी पे जहां आप खड़े ना, ये ज्वलित माटी है, बड़ी तपोभूमि है। यहाँ तप किए गोरक्षनाथ बाबा, यहाँ संतों की भूमि, ये तप हुआ। तभी हमको देखो पूरे भारत में कहीं नहीं, हमको यही महादेव भेज दी। हाँ, अपने राम कहीं भी चले जाते, कहीं पे भी तो ये दाना कहीं पे भी लगता फर जाता, लेकिन महादेव यहरा बुलाए पर बाबा। तो हमारे विधायक जी, दोनों विधायक जी, खजनी, इन लोग बड़ा देर से आया है और बड़ा ये श्मशान के पूरे पुजारी हैं। श्मशान में इन्होंने अद्भुत श्मशान बनाया। देखिए, शमशान भी बोल दिया आपने, और आज सावन चल रहा है, शिवरात्रि है, तो बगैर बाबा के तो कुछ खत्म नहीं। अरे राम, मैंने जोड़ दिया, मैंने आपने जैसे इशारा किया, मैंने आपको देखा और मैंने बोल दिया। नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन मैं बहुत अच्छा लगा। ये सारे लोग अंदर ही अंदर से, मुझे ना एक मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे सामने वाला बैठा हुआ मेरे बारे में क्या बोल रहा है मुझे सुनाई दे रहा, तो मंत्री जी के मन की भी आवाज दोनों विधायक लोग की भी आ रही है। मंत्री जी तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं। सब बढ़िया बोल रहे हैं। इसके भाई बढ़िया बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तब इसके पहले जोर से बोलिए ना। इसके पहले नहीं मंत्री, ये तीन जो बैठे हैं, क्योंकि इनकी बारी मेरे बाद। देखिए, जितने मंत्री हैं वो सब जनजी देख रहे हैं। हाँ, तो मंत्री जी भी वही देख रहे हैं। तो इन लोग सोच रहा है कि मैं कब नीचे उतरूं, ना। और इन लोग कब चढ़े। मैंने तो बस कहा कि अंतिम शिव, आपका शिव और आपके बगैर तो बात बनती नहीं। तो शिव के शिवरात्रि और शमशान आपने कहा तो मैंने जोड़ दिया। और हमारे साथ इतने बड़े राइटर आए हैं जो उन्हें महाराज जी के बारे में इतना अच्छा लिखा। जी, अरे वाह, बहुत। शांतनु भैया बहुत विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, तो आपका स्वागत है शांतनु भैया आपका। और ये हमारे सबसे, मैं तो अवगढ़ नहीं, ये मेन अघूरी है। मैं राजनीति में इनको देख के ना बहुत अच्छा लगा। तो शिव कैलाशों के वासी, गोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बहुत धन्यवाद। ये गा नहीं, हम ये गाने में हमेशा भावुक हो जाते हैं, इसीलिए मैं गाना गा ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। भजन का तो यही है, भाव विभोर कर देता अंदर से। बड़ा अच्छा लगा। इन लोग को ले आइए, इसके पहले लोग पगला के नाचने लगे। नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत जय।